भगवान गीता जी में कहते हैं मम माया दुरत्या, मेरी माया दुस्तर है, कोई इसको पार पा ही नहीं सकता है। समझना है, माया पार नहीं पाना है। मायापति की चरण में रम गए तो माया कृपा करके आपको भगवान में रमा देगी। माया के लिए गति करेंगे तो भैया मायापति तो मिलना नहीं है। इसलिए माया में नहीं उलझना, मायापति के चरणों में उलझना है, उसी को पकड़ लेना है। जो मायापति के चरण में लग जाता है उस पर माया अपनी दृष्टि टेढ़ी नहीं डालती है। भगवत कृपा से वो रमा ही रहता है, आनंद में ही डूबता रहता है। हम प्रयास करें कि हम मायापति के चरणों में रमें, मायापति का भजन करें। सुग्रीव शरण में आए, भगवान ने लाड़ लाते कहा कि आप तो मुझे भरत भैया जैसे प्रिय हैं, मेरे कार्य को संवारिए, संपन्न करिए। आशीर्वाद प्राप्त करके सुग्रीव ने जितने वानर ऋक्ष लोग आए थे सबको संबोधन प्रारंभ किया। क्या कहा? सभी दिशाओं में कपि लोग जाइए, प्रभु का कार्य संवारिए, बस स्मरण रहे 1 मास तक हम सबके आने की प्रतीक्षा करूंगा। 1 मास प्रतीक्षा पर भी जो बिना पता लगाए आएगा वो मेरे हाथों सजा पाएगा। सब लोग भगवान को प्रणाम कर करके विदा लिए। बाबा जामवंत जी के पावन सानिध्य में अंगद जी, हनुमान जी, द्विविध मयंद, नल, नील, गौगवाक्ष आदि दक्षिण दिशा के लिए प्रस्थान कराए गए। सब लोग प्रणाम कर करके विदा लेते हैं। सबके पश्चात श्री हनुमान जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। पाछे तनय सिरुनाभा जाने काज प्रभु निकट बोला परसा शीस सरोज पानी कर मुद्रिका दीन जन जान। श्री हनुमान जी के सिर पर भगवान ने हाथ फेरा। शीस सरोरु पान, अपनी संध्या वाली मुद्रिका भगवान ने उतार कर दिया। ये तो स्पष्ट हो गया श्री हनुमान जी ही मां का पता लगाएंगे। आगे सब लीला विस्तार कथा है। भगवान ने हनुमान जी को संदेश क्या दिया? बहु प्रकार सीतहि समुझाये, कही बल बिरह बेगी तुम आए। बहुत प्रकार आप सियाजों को समझाइएगा। बल और बिरह, बल माने हमारा ऐश्वर्य सुनाइएगा। हनुमान जी कहते हैं ना, कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिल सवेत ऐ रघुवीरा, निश्चर मार ये बल। बिरह कहे वो राम वियोग तव, बेग तुम आए हो। प्रभु ने श्री हनुमान जी महाराज से कहा कि हमारा बल सुनाइएगा, बिरह भाव सुनाइएगा और शीघ्र आइएगा। अब आप जरा विचार करिए, सरकार कह रहे हैं कि शीघ्र आइएगा। रावण की नगरी से जाकर शीघ्र आना कुछ सरल है क्या? है? भारत की एक
गुप्तचर एजेंसी है। क्या नाम उसका? रॉ। क्या नाम है? रॉ। इसके जो ऑफिसर होते हैं वो भारत के अगल बगल दुनिया के सभी देशों में जहां हमारे देश के प्रति उत्पाद व्यवस्था रहती है वो जाते रहते हैं। बड़ा कठिन जीवन होता है। गुप्तचर बनकर जाना, हमारे देश के बारे में अमुक देश में क्या स्थिति मानसिक व्यवहारिक हार्दिक चल रही है उसका पता लगाकर संदेश भेजते रहना कठिन कार्य है, बड़ा दुस्तर और दुरूह कार्य है। श्री हनुमान जी भी इस रा के कमांडर हैं। जाना है, संदेश देना है, पता लगाना है, शीघ्र आना है। अब आप देखिए कितने लोग यहां बैठे हैं, कहां? कपि मंडली में, और सभी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। बाबा तो कहते हैं कपियों में ऐसा कोई कपि नहीं है भगवान ने जिससे कुशल नहीं पूछी है। काहो का हाल चाल बा? राम कुशल पूछा जिन्ह नहीं। हाँ, एक भी कपि ऐसा नहीं जिससे भगवान ने कुशल नहीं पूछी है। और ध्यान रखिएगा, और कुछ करिए चाहे न करिए, कोई मिले तो उससे हालचाल अवश्य पूछा करिए। काहो सब आनंदवान है? बढ़िया हो? हाँ हाँ, प्रभु की कृपा है। कुशल पूछ भर लेने से जो नहीं कुशल है वो भी कुशल हो जाता है। पूछा करिए। हाँ, कुशल क्षेम लिया दिया करिए, कुशल लिया दिया करिए हो, ये भी एक आनंद है, सहज व्यवहार है, औपचारिकता है। ऐसे न सही तो टेलीफोन में कई के कुशल पूछ ले बल कर का हो, का हाल चाल बा है? ऐसे हम तो उसे पूछ लेते हैं। हाँ, पूछा करिए। न काम हो तबो पूछा करिए। कुशल तो है, कृपा है महाराज। श्री हनुमान जी को कार्य दिया गया, कारण भगवान अपना कार्य उसी को सौंपते हैं जिसके पास कोई अपनी लादी समस्या नहीं है। जब भगवान देखते हैं खुदे समस्या मूर्ति हैं तो कहते हैं हमार काम क्या करें, अपने से निपटाएं। इसलिए जीवन में एक बात का स्मरण रखिए कि जगत का काम तो लगा ही रहेगा, जब कोई भगवान का कार्य अपने को प्राप्त हो तो आगे बढ़कर उस कार्य को सर्वप्रथम करना चाहिए। ये तो लगा रहेगा हो, काम कम न होगा। काम कम न हो गए भैया, लेकिन भगवान का कार्य प्रथम करना है। श्री हनुमान जी के पास कोई अपना काम ही नहीं है, केवल भगवान का कार्य ही अपना कार्य है। आप में से कोई बता दे हनुमान जी के पास कोई और काम है? संकोच छोड़ के बताइए, श्री हनुमान जी के पास कोई और कार्य है क्या? नहीं है, इसीलिए चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में प्रताप है किसका? हनुमान जी का। सतयुग में, साकेत में, त्रेता में प्रभु श्री राम जी की सेवा में,
द्वापर में कपिध्वज भगवान श्री कृष्ण के आह्वान पर युद्ध में श्री हनुमान जी महाराज विराज गए आकर उस दिव्य रथ पर। नहीं तो राम भजन में और कलयुग में अरे घर घर श्री हनुमान जी महाराज विराज रहे। घर घर हो, ऐसन कोनो गांव न बा जहां श्री हनुमान जी न पधार रहे हैं। बोले श्री हनुमंतलाल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमान जी मेरे सर्वत्र विराज रहे हैं कलिकाल में। और रस ऐसा भगवान ले जा रहे थे साकेत। तो हनुमान जी, महात्मा लोग कहते हैं हनुमान जी ने पूछा प्रभु आपकी कथा वहाँ है क्या? बोले कथा भैया वहाँ न मिली, वो तो मृत्यु लोक में रहेगी परी। तो कहें सरकार आज्ञा हो तो हम कथा में रह जाएं। भगवान ने कृपा की, हनुमान जी जहाँ जहाँ भगवत कथा वहाँ वहाँ हनुमान जी विराजमान रहते। ये मान लो। अच्छा हनुमान जी कैसे विराजमान रहते हैं? हनुमान जी न विराजमान रहे तो भगवान की कथा में कोई 4 घंटा आके बैठेगा क्या? हनुमान जी विराजमान रहते हैं। मारे गदा की चोट के डर के लोग बैठे रहते हैं कि हनुमान जी कहीं गदा न पटक दे, बैठे ही रहते हैं। हर जगह हो, संतों की बात है। श्री हनुमान जी महाराज का इस कलिकाल में कण कण में वास हो, कहाँ नहीं। राम काज के लिए श्री हनुमान जी महाराज आए हैं। प्रभु की कृपा मिली, आशीष पाए, चले। माँ स्वयं प्रभा मिली, जलपान किए, फल खाए, वंदन किए। स्वयं प्रभा माँ ने कहा हा आप रामदूत हो, सीता मैया का पता लगाने आए हो, अवश्य पता चलेगा। आप लोग नेत्र बंद करो, मैं आपको समुद्र तट भेजती हूँ, वहाँ आपको कोई मिलेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। यह प्रसंग कहता है मार्गदर्शक न ढूंढिए, मार्ग में चलिए। मार्गदर्शक मार्ग में भगवान अपने आप मिलाते चलेंगे। कहीं कोई मिलेगा, कहीं कोई मिलेगा, कहीं कोई मिलेगा। चलते रहिए, रुकिए मत। अब हम कैसे जाएं? चले रहो, चले रहो। भगवान सब जगह अपने पार्षद बिखेर रखे हैं, कोई न कोई मिलवा करेगा। विश्वास रखिए हृदय में। जो विश्वास में रहता है उसका लक्ष्य भगवान स्वयं पूर्ण कर देते हैं, चलकर पूर्ण कर देते हैं। प्रभु स्वयं प्रभा जी ने सबको समुद्र के तट भेजा। यहाँ संपाति जी मिले और संपाति जी ने अपनी कथा सुनाई। रामदूतों का दर्शन करके संपाति जी के नवीन पंख आ गए। ये लोग तो मरण साज सजा रहे थे, संपाति जी ने इनको निर्भय किया। जीवन में कभी यह निर्णय न करें कि यदि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो मर जाना सबसे अच्छा है। देखो मरना अपने हाथ में नहीं है। मरना मैं बार बार सुनाता हूं, मरना जीवन का प्रथम सत्य है, अंतिम सत्य नहीं। तो आप सब जानते हैं ना, लोग रोज मर ही रहे हैं। ऐसा कोई दिन होता है कि लोग मरत नहीं हैं? क्या हो, रोज कोई न कोई मर रहा है। अपने लोग भी एक दिन उम्र घटी तो मरबे न भय, जीव जा ही रहा है। परंतु मेरी आप सभी से प्रार्थना है, जबरन मरने की कल्पना न करें, वरना इस जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। अरे जीने की याद करो यार, जियो, आनंद में रहो। जो अपने हाथ में नहीं है उसकी कल्पना क्यों करना? अब ये दूत लोग, पार्षद लोग, सेनानी लोग आए, समुंदर सामने, सुग्रीव जी की 1 माह की तिथि पीछे, सब यही सोच रहे हैं कि यदि माता जी का पता नहीं चला तो वापस जाने पर वो मारेंगे और यहाँ बैठे रहे तो समुंदर में डूबना पड़ेगा।
ये प्रबंधन है। कारण भगवान ने तो श्री हनुमान जी को पता लगाने के लिए सब कुछ कही दिया है। कही बल बिरह बेग तुम आए हो। तभी लोग क्या मीटिंग बना रहे हैं? क्या हो फिर ही क्या मीटिंग बना रहे हैं? ये प्रबंधन है जी। प्रातस्मरणि गोस्वामी जी महाराज का ये प्रबंधन है कि लोग बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, बैठक बना रहे हैं। जिसको कुछ नहीं करना होता है वो बैठक बहुत करता है। आइए आइए थोड़ा जल जलपान की व्यवस्था करिए और हम लोग बैठक करेंगे। बैठक करके क्या करेंगे? तो उठक करेंगे। करना धरना कुछ नहीं है। और जिसको करना होता है वो कहता भैया आप बैठक उठक करते रहो, हमको बताना क्या करना है। हम कभी बैठक उठक न करिए, काम करिए जो करना है। बैठक उठक तो होती रहती है।